आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर L2। आज के सेशन में हम प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक संख्या 1 से लेकर 20 को हल करेंगे। कार्यपत्रक संख्या 1 का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों का स्थिति के अनुसार मिलान कीजिए। हमें एक तरफ वाक्य दिया गया है, जैसा कि पहला वाक्य है, आशा आज बीमार है। तो हमें आगे की स्थिति का अंदाज़ा लगाना है कि बीमार होने के बाद क्या होगा। उसे डॉक्टर के पास जाना है। अगला, रोहित रात को देर से सोया, इसलिए कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह दयालु है। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। जानवरों की आवाज़ें सुनकर गरिमा बहुत डर गई। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाइए। हमें वाक्य दिया गया है, उनके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प को पहचानना है कि वाक्य कौन से विकल्प से संबंधित है। जैसा कि पहला वाक्य है, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तो घंटियाँ मंदिर में बजती है, इसलिए हमने मंदिर पर सही का निशान लगाया। अगला, देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, तो पत्थर को तराशने का काम मूर्तिकार करता है। अगला प्रश्न, पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल चलने वाला यात्री होता है। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं, आलसी व्यक्ति, उससे फल नहीं खाया गया क्योंकि फल कड़वा था। कार्यपत्रक संख्या 2 प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए हैं। आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढकर गोला बनाइए। हमें 2 पिक्चर दी गई है नीचे। दोनों पिक्चर देखने में एक समान लगती है, जबकि दोनों पिक्चरों में कुछ अंतर है। उन अंतरों को ढूंढना है और उन पर हमें गोल घेरा बनाना है। पहली पिक्चर में गोल घेरे बनाए गए हैं, वही दूसरी पिक्चर में जो गोल घेरे बनाए गए हैं उन सब में कुछ न कुछ अंतर है। कार्यपत्रक संख्या 3 पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए तथा उनमें से सर्वनाम छांटकर बॉक्स में लिखिए। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, उनको पढ़कर जहां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको पहचानकर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। सर्वनाम आए हैं अपनी, उसने, उससे, वह, स्वयं, अपनी, सभी और उसे। प्रश्न संख्या 2, नीचे कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उन्हें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। उसकी वजह से मैं पास हो गया, वह मेरा अच्छा दोस्त है, वह घर मेरा है, वहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारा भाई क्या करता है, यहाँ सब पढ़ने आते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करिए। मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा, उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थी, उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई सोनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी। वे दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी, जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा में कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर वापस लौटे। कार्यपत्रक संख्या 4 का पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। हमें चित्र को देखना है कि चित्र में क्या काम हो रहा है। प्रत्येक चित्र के सामने 2-2 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को पहचानकर उसके सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाना है। पहला, रोहन पढ़ रहा है। दूसरा, बच्चा बारिश में नहा रहा है। तीसरा, सर्दी में बच्चा कांप रहा है। चौथा है, आकाश सितार बजा रहा है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक वाक्य बनाइए। जैसा कि पहला दिया गया है, बगीचे में मोर नाच रहा है। बगीचे में तितली उड़ रही है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। खेतों में सूरजमुखी के फूल उगे हैं। मुन्ना रस्सी कूद रही है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। दुख दुखाना, लोभ लुभाना, झूठ झुठलाना, खेल खिलाना, थरथर थरथराना, जीत जीतना, पानी पीना, चल चलना, झूला झूलना और अंतिम क्रिया है पढ़े
और पढ़ से बना पढ़ना। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 4 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रक संख्या 5 का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। हमें वाक्य दिया गया है, विशेषण का प्रयोग करना है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, आगे लिखा है बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, तो पीने की विशेषता जो शब्द धीरे धीरे है वो बता रहा है। इसी प्रकार गाय घास चरती है, गाय हरी भरी घास चरती है। बच्चा सोता है, बच्चा धीरे धीरे सोता है। तेज, वह तेज गाता है। नदी सर्पिलाकार बहती है। प्रश्न संख्या 2, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। जैसा कि पहला दिया गया है गाना, कोयल सुरीला गाती है। उठना, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ, वह जोर जोर से हंस रहा है। लिखना, मोहन पत्र लिख रहा है। देखना, बच्चा मंदिर को देख रहा है। प्रश्न संख्या 3, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। हमें वाक्य दिए गए हैं, उनमें से क्रिया विशेषण और क्रिया को छांटना है। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताई उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसा कि पहला वाक्य दिया गया है, बादल जोर से गरज रहा है। जोर से क्रिया विशेषण है और गरज रहा है क्रिया है। इसी प्रकार चोर चुपके से भाग गया, भागना क्रिया हुई और चुपके से क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, वह खिलखिलाकर हंस दिया। हंसना क्रिया है और खिलखिलाना क्रिया विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 4, एकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जैसे लड़का सोता है, और सहकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। इसी प्रकार हमें वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में बताना है कि सहकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया या एकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। पहला वाक्य है, ऋचा चित्र बना रही है, सहकर्मक क्रिया है। दूसरा, मनु पानी भरता है, सहकर्मक। नवीन दौड़ता है, एकर्मक। मैं गाता हूँ, सहकर्मक होगी, क्योंकि कविता या कोई गाना गाया जाता है। अंतिम प्रश्न, चिड़िया उड़ रही है, एकर्मक क्रिया होगी। कार्यपत्रक संख्या 6 प्रश्न है, दिए गए गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश है, आंधी आई जोर से, डालें टूटी है जकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाई, कैसे यह घोंसला बनाई, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी। पहला प्रश्न है, इस कविता का एक उचित शीर्षक लिखिए। चिड़िया का घर। आंधी आने के बाद क्या हुआ है? आंधी आने के बाद चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए। प्रश्न संख्या 3, चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी? ताकि वो अलमारी में रह सके। प्रश्न संख्या 4, जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं? खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं तथा घर के अंदर ही रहते हैं। प्रश्न संख्या 5, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है। कार्यपत्रक संख्या 7 का पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। हमें वाक्य दिए गए हैं जिनमें विराम चिन्हों की कमी छोड़ी गई है। सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखना है। मैं कल रजनी के घर आऊँगी, वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। क्या आपका नाम जतिन है? प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक निशान का प्रयोग करेंगे। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है, पूर्ण विराम लगाएंगे। अरे मेरा भाई पास हो गया, विस्मयादिबोधक वाक्य है, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 2, रह के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए। रह के जो विभिन्न रूप होते हैं हमें दिए गए हैं, उन आधार पर नए शब्दों का निर्माण करना है। जैसा कि पहला रह, रतन, रक्षा, रजनी। दूसरा, प्रकाश, प्रेम, प्रश्न। तीसरा, धर्म, कर्म, मूर्ख। और अगला है राष्ट्र, ट्रक और राष्ट्रीय। प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखिए कि वे अर्थ देने लगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ सही नहीं है, शब्दों का क्रम बिगड़ा हुआ है, हमें शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसा कि पहला सगीला, जिसका सही अर्थ होगा गिलास, मिठास, जलेबी, पसीना, नमकीन और फूल।
प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने, नेत्र, लोचन, चक्षु। हवा, वायु, पवन, समीर। पानी, जल, नीर, वारी। धरती, वसुंधरा, धरा और जमीन। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है। पहला है तोता, हमारे घर पर एक तोता है। सितार, मोहन सितार बजाना जानता है। किताब, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं। थाली, थाली खाना खाने के काम में आती है। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 7 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि गुस्सा, अब्बा, लस्सी। इनमें संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों का इस्तेमाल हुआ है एक साथ है, उनको हमें अलग करना है। जैसे कि गुस्सा का आधा स और पूरा सा। इसी प्रकार अब्बा आधा ब और पूरा बा। लस्सी आधा स और पूरा सी। शक्कर आधा क और पूरा क। सच्चा आधा च और पूरा च। इसी प्रकार टट्टू आधा ट और पूरा टू। मक्का आधा क और पूरा का। ध्वज आधा ध और पूरा व। और अंतिम में आधा च और छ। प्रश्न संख्या 2, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। हमें कुछ संयुक्त अक्षर दिए गए हैं जैसे कि क्षय, ज्ञ, त्रय और श्रय। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए नए शब्दों का निर्माण करना है। पहला दिया गया है क्षय, शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा और भक्षक। इसी प्रकार ज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, विशेषज्ञ। त्रय, मित्र, पत्र, शत्रु और त्रिशूल। श्रय, श्रम, श्रद्धा, श्रमिक और श्रवण। प्रश्न संख्या 3, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं जैसे कि मैं के ऊपर रह। गर्म, कर्म, मर्म, शर्म और नर्म। इसी प्रकार आधा क और पूरा का। हक्का, मक्का, सिक्का, पक्का और चक्का। प्रकार, प्रेम, प्रकाश, प्रश्न, प्रतिज्ञा। द्वय, द्वारिका, विद्वान, द्वार और द्वारपाल। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें संयुक्त व्यंजन को अलग करना है और द्वित्व व्यंजन को अलग करना है। संयुक्त व्यंजन है श्रमिक, क्षमा, पत्रिका, श्रम। और द्वित्व व्यंजन है गुब्बारा, बच्चा, कच्चा और लड्डू। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कि थर्मस शब्द में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया गया है। थर्मस में आधा थ जिसके नीचे हलंत लगी है उसे हम आधा कहते हैं। आधा थ, पूरा ए, आधा रे, पूरा ए, आधा में, पूरा ए, आधा से और पूरा ए। इसी प्रकार सुमन, थैला, शर्म और स्वाद का वर्ण विच्छेद किया गया है। कार्यपत्रक संख्या 9 का पहला प्रश्न है, नीचे लिखिए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द को रेखांकित किया गया है, उस रेखांकित शब्द का हमें विलोम शब्द लिखना है। जैसा कि पहला है, मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, तो रात का विलोम शब्द होगा दिन। वाक्य लिखा, मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार मेरे घर के सामने, हमें सामने का विलोम शब्द पीछे होगा, मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर, ऊपर का विलोम शब्द नीचे होगा, मेज के नीचे फ़ोन रखा है। यह चाय बहुत ही गर्म है, गर्म का विलोम शब्द ठंडा होगा, यह चाय बहुत ही ठंडी है। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जो खेती का काम करता है किसान कहते हैं, जो मरीजों को देखता है चिकित्सक, जो बच्चों को पढ़ाता है अध्यापक, जो विदेश में रहता है विदेशी। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द होता है उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी, सर्दी का विलोम शब्द गर्मी होगा। सूर्य पूर्व में उदय, उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। प्रश्न संख्या 4, दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें शब्द दिया गया है दुख, दुख का विपरीत अर्थ होगा सुख। वाक्य में प्रयोग किया, सुख और दुख एक साथ चलते हैं। चलते चलते विलोम शब्द होगा रुकते रुकते।
वह रुकते रुकते अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। खुली आंखों, विलोम शब्द होगा बंद आंखों। बंद आंखों से भयानक चेहरा दिखा, अधभूखा, जिसका विलोम शब्द होता है तृप्त। खाना खाते ही वह तृप्त हो गया। कार्यपत्रक संख्या 10। पहला प्रश्न है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। हमें एक सर्किल दिया गया है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं। हमें स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन रूप लिखने हैं, जैसा कि पहला शेरनी, शेरनिया, चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया पे चंद्र बिंदु लगा, बहुवचन हो गया। ऊँटनी, ऊँटनिया, सेठानी, सेठानिया। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। गायक, गायिका, बंदर, बंदरियां, नेता, नेत्री, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नाग, नागिन, सेविका, सेवक, ठकुराइन, ठाकुर, मक्खी, नर मक्खी, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक। प्रश्न संख्या 3, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव करना है। हम पिक्चर देखने जाएंगे। मोहन पहले से अधिक खुश था। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। प्रश्न संख्या 4, वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। हम सब गाना गा रही है। हम सब गाना खाना खा रहे हैं। तुम्हें कब जाना है? तुम्हें कहाँ जाना है? वे बीकानेर गया। वह बीकानेर गया। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 10 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए, जैसा कि माह में एक बार होने वाला, जिसे हम मासिक कहते हैं। इसी प्रकार लोहे का सामान बनाने वाला, लोहार, रक्षा करने वाला, रक्षक, नाव चलाने वाला, नाविक। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साल का अंतिम महीना दिसंबर होता है। चिकित्सक जिसका उपचार करता है, रोगी, जिससे हम लिखते हैं, कलम, जो हमें समय बताती है, घड़ी। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। प्रत्येक शब्द के सामने हमें 3-3 विकल्प दिए गए हैं। 2 विकल्प पर्यायवाची शब्द है, जबकि एक विकल्प भिन्न है, जिस पर हमें गोल घेरा बनाना है। जैसे दुश्मन का दोस्त, भोर का शाम, बारिश का बादल अलग है, नभ का सागर अलग है, तनया का महिला अलग है। कार्यपत्रक संख्या 12। प्रश्न है, पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियां करीब 300 साल पुरानी है। ये हवेलियां देखने में अद्भुत है। ये हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। जैसलमेर की हवेलियां। गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? जैसलमेर। शिक्षक से जानकारी करके लिखिए कि ऐसा क्यों होता है कि हवेलियां गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। क्योंकि जो इनकी दीवारें होती हैं चौड़ी होती है, और चौड़ी होने के कारण ही इनका स्वभाव ऐसा होता है। गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। पुराने शहर की हवेलियां कितनी पुरानी थी? 300 वर्ष। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इतिहास से संबंधित महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। प्रश्न संख्या 7, दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। एक दिन 2 गोरैया सीधे घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहां उसका घोंसला था। कार्यपत्रक संख्या 13 का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। हमें शब्द दिए गए हैं, उनके सामने 3-3 विकल्प हैं। हमें उचित विलोम शब्द पर गोला लगाना है। जैसे कि मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु, चुस्त का सुस्त, जड़, चेतन, कठोर, मुलायम, उजाला और अंधेरा। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। स्वर्ग का विलोम शब्द होता है नरक, मोटा, पतला, नया, पुराना, खुला, बंद, सौभाग्य, दुर्भाग्य, आना, जाना, उदय, अस्त, सजीव, निर्जीव, सज्जन, दुर्जन, दोष, निर्दोष, नरम, सख्त और बेचना का होता है खरीदना। प्रश्न संख्या 3 और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य पूरा करिए। रात के बाद, रात का विलोम शब्द होता है दिन होना तय है। खेल में किसी की हार,
हार का विलोम शब्द होता है जीत, तो किसी की जीत होती है। खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 13 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यपत्रक संख्या 14 प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। एक पैसेज को पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पश्चिमी राजस्थान में सूरज मार्च के महीने से ही आग उगलने लगता है। बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। सर्दी में सर्वाधिक ठंडे रहने वाले स्थानों में से एक जोधपुर के फलोदी कस्बे में भी पारा 40.5 डिग्री पहुंच गया। मारवाड़ क्षेत्र में लोगों ने कूलर चलाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में अभी कुछ दिनों तक खंड खंड बारिश की संभावना है। इसके बाद प्री मानसून की शुरुआत होगी। प्रश्न संख्या 1, पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने वाला है? सूरज। उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा है 40.5 डिग्री। गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना शुरू किया है? मारवाड़। प्रश्न संख्या 4, पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक और कितना पारा बना रहता है? बाड़मेर में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी पारा 41.3 डिग्री बना रहा। प्रश्न संख्या 5, खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं? खंड खंड बारिश से आशय है कि छोटे छोटे क्षेत्रों पर वर्षा का होना। कार्यपत्रक संख्या 15 पहला प्रश्न है, छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं और क्यों? अपने मन की बात लिखिए। छुट्टियों में हम अपनी नानी के घर जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे और अपने भाई बहनों के साथ खेलेंगे और नानी जी मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाएगी। मैं पूरा दिन नाना और नानी जी के साथ रहूँगा, उनसे कहानियाँ सुनूंगा तथा उनसे मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें जानने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 2, उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं? उनके परिवार में मामा मामी और उनके एक बेटा और एक बेटी है। वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है? नानी के घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। नानी के घर में कई तरह की कहानियाँ सुनाई जाती है। नानी के घर पर दावतें होती है। नानी के घर पर कई तरह के व्यंजन बनते हैं। प्रश्न संख्या 4, वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बंटाया? मैंने नानी माँ के घर के काम में उनका हाथ बंटाया तथा पानी लाने में उनकी सहायता की। प्रश्न संख्या 5, उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया? उन्होंने हमें एक मेले में घुमाया तथा बाद में हम मंदिर गए तथा मंदिर से होते हुए गांव का तालाब देखने चले गए। अगला प्रश्न, उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। नानी माँ का भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाना हमें बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 15 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यपत्रक संख्या 16 का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना जनवरी। हमारी माताजी के पिता नाना जी। जहाँ नाटक किया जाता है रंगमंच। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा। बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह है इंद्रधनुष। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। छोटे भाई को कहते हैं अनुज। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला हलवाई। प्रश्न संख्या 3, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की गड्डी होती है। पर्वतों की श्रृंखला होती है। फूलों का गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है और भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है। कार्यपत्रक संख्या 17 का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए। मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, मुर्गा मुर्गी, छात्र छात्रा, पति पत्नी, बकरा बकरी, धोबी धोबिन, बालक बालिका, माता पिता, गायिका गायक, देवी देव, शेरनी शेर, बुढ़िया बूढ़ा, बेटी बेटा, कवित्री कवि और अंतिम में महोदया महोदय। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। सम्राट पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग, कौवा पुल्लिंग,
नदी स्त्रीलिंग, कविता स्त्रीलिंग, सोमवार पुल्लिंग, हाथी पुल्लिंग, हिमालय पुल्लिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग और कोयल स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 3, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करें, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। हमें वाक्य में एक शब्द रेखांकित दिया गया है, उस रेखांकित शब्द का हमें लिंग परिवर्तन करना है। पहला है वर, और वर का वधु होगा राधा की पुत्री, और पुत्र दोनों ही गुणी है। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 18। प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सुंदर वन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रही थी कि राजा शेर सिंह वहां से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचवाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। पहला प्रश्न है, जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रही थी? लाली की। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? जानवरों की। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेशवाहक कौन था? तोता। प्रश्न संख्या 2, किसने किससे कहा? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। किसने कहा? शेर सिंह। किससे कहा? लाली को। सब आपका आशीर्वाद है महाराज। किसने कहा? लाली ने कहा। किससे कहा? शेर सिंह को। प्रश्न संख्या 3, वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। नीचे वाक्य दिए गए हैं, उनमें विशेषता बताने वाले शब्दों को रेखांकित करना है। जैसा कि पहला वाक्य है, रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। लोमड़ी चालाकी से काम कर लेती है। बंदर नकलची होता है। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। आज के सेशन में हमने कार्यपत्रक संख्या 18 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में आगे के कार्यपत्रक को हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या 19 का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। हमें प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। वह कहाँ जा रहा है? क्या तुम कल आगरा जा रहे हो? तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? क्या आपका घर जयपुर में है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम स्कूल कब जाओगे? प्रश्न संख्या 2, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। हमें उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले? अगला है, अजीत गाजियाबाद जाएगा। प्रश्न बनेगा, अजीत गाजियाबाद कब जाएगा? अगला, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। मेरे घर के बाहर क्या है? अगला उत्तर, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूंगा। प्रश्न बनेगा, आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे? अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। हमें प्रश्न दिया गया है जिसका क्रम उल्टा सीधा है। हमें प्रश्न को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि पहला उदाहरण दिया गया है, कहाँ हो जा तुम रहे? प्रश्न हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? अगला बनेगा, क्या तुम चाय पियोगी? अगला, क्या मुर्गा बांग दे रहा है? और अगला प्रश्न है, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था? कार्यपत्रक संख्या 20, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें कहानी दी गई है। कहानी को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहानी है, हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था, आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया, मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और वड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई
महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है? पहला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है? हमारी मुंबई। प्रश्न संख्या 2, मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? मुंबा देवी। प्रश्न संख्या 3, महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? गोवा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 4, मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? भेलपुरी और वड़ा पाव खाना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार आपके गांव या शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? लिखिए। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, मकर संक्रांति, गोगा नवमी और अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।